चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही, तिमाही और साथ के साथ किस्तों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जानेंगे इस वीडियो में, और वो भी उसी कॉन्सेप्ट के साथ जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है एक ही क्लास में पढ़ने वाले 100, 50, 150, 200, 500 जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वो सभी विद्यार्थी एक ही पोस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, एक ही बैच में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सभी को जॉब नहीं मिलती। क्या कभी सोचा है आपने? ऐसा क्यों? वही टीचर्स उनको पढ़ा रहे होते हैं। वजह है इसके पीछे सिर्फ एक, कुछ अपने विवेक से लगातार बढ़ते रहते हैं, कुछ छोटी सी मुसीबतें आने पर, छोटी सी कठिनाइयां आने पर, छोटा सा एक सवाल ना आने पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं, लगातार नहीं पढ़ पाते, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत के साथ साथ सब्र, कंसिस्टेंसी ये रखना बेहद जरूरी होगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कंसिस्टेंसी 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 कहने का मतलब यह है कि एक दिन अगर 5 घंटे का शेड्यूल बनाया है आपने, तो हर दिन 5 घंटे ही पढ़ना है आपको। उससे ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन एक दिन 8 घंटे, दूसरे दिन 3 घंटे, ये काम नहीं करना है आपको। लगातार पढ़ते रहिए, एक जैसा पढ़ते रहिए, एक शेड्यूल के साथ पढ़ते रहिए, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहिए, और आप देखिएगा कि आप जिस जॉब को पाना चाहते हैं वो जॉब तुम्हारी होगी। क्लियर है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। हम पिछली वीडियोस में सीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। साथ के साथ आज की इस वीडियो में हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 4 महीने पर, 3 महीने पर, 5 महीने पर, 7 महीने पर, इस प्रकार जो इंटरेस्ट कंपाउंड की जाती है ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साथ के साथ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किस्तों पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इस वीडियो में क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो कहीं पर मत जाइएगा। एक साथ आपके 2 कॉन्सेप्ट कवर होंगे, लेकिन एक ही सॉल्व करने का तरीका होगा उन सभी क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 5,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट received on an amount of ₹5,000 at the rate of 15% per annum in 2 years when the interest calculated on compound basis every 8 months। मतलब 8 महीने बाद इंटरेस्ट कंपाउंड करना है। इससे पहले जो भी पढ़े थे हमने क्वेश्चन, उन सभी में हमने 1 साल वार्षिक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एनुअल ही इंटरेस्ट कंपाउंड की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 8 महीने बाद ही इंटरेस्ट कंपाउंड कर देनी है। तो अब देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं क्या? टाइम्स बार। मैंने आपको बोला था कि जब भी ये फॉर्मूला आप लिखोगे उसमें एन देखोगे तो वो एन टाइम नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स है बेटा। कितनी बार आप इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हमारे पिछले तरीके को पकड़ो। आप जितने टाइम ड्यूरेशन पर इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे उतने टाइम ड्यूरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो बस, और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो बता भाई, 15% जो दे रखा है मुझे, ये दे रखा है पूरे साल का। मुझे इंटरेस्ट कंपाउंड करना है 8 महीने पर, तो 8 महीने पर, लेकिन 8 महीने को साल बनाऊंगा तो 12 से भाग कर दूंगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो आप, तो 4 से 2 बारी, 4 से 3 बारी, 3 से 5 बारी, 5 × 2, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। तो 8 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10% आ गया। अब आप देखिए, हर 8 महीने बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे, हर 8 महीने बाद, ठीक है। अब आपके पास टाइम, टोटल टाइम कितना है भाई? तो टोटल टाइम है 2 साल। मैंने 2 साल का मतलब क्या समझा? 24 महीने। 24 महीने का मतलब क्या हुआ कि 8 महीने बाद इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ। फिर अगली बार कब होगा? 16वें महीने बाद। उसके बाद कब होगा? 24वें महीने के लास्ट में, ठीक है। तो आप 2 साल में 8-8 महीने के गैप पर कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे? 3 बार करोगे। कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे। 8 महीने के अकॉर्डिंग 2 साल बेटा, 2 ईयर, इसका मतलब हो गया 24 महीने। और 24 मंथ में 8 मंथ के अकॉर्डिंग आप अगर इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे, 8-8 महीने के गैप पर इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे, तो कितनी बार?
3 बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा। अब 3 बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%, और हमें कितनी बार कंपाउंड करना है, 3 बार करना है। तो आप 10% से 3 बार का डाटा बना लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10% इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 1/10 होता है। तो भाई प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना 11, फिर 100, फिर 121, फिर 1000, क्योंकि 3 बार बनाना है, और यहां क्यूब कर दो 1331। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले जाओ वो पिछली वीडियो आराम से तसल्ली से देखें, जिससे आपको बेसिक समझ में आएगा, फॉर्मेट समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये मेथड समझ में आएगा। और ये मेथड जितने अच्छे से समझ में आएगा उतने अच्छे से आप 98% में बोल रहा हूं, दावा है मेरा कि आप सीआई के क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट से सॉल्व कर पाएंगे, जो एग्जाम्स में देखे गए हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल कितना भैया 1000, अमाउंट कितना भैया 1331। ठीक है, भाई को चाहिए क्या, उसको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई चाहिए उसको। तो मेरे पास प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, 1000 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ, तो भाई प्रिंसिपल दे रखा है मुझे 5000, तो 1000 इक्वल्स टू 5000 हो गया। अब यहां से सीआई अगर निकालते हो तो सीआई कितना आएगा भाई, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 331 सीआई आएगा। तो 331 का वैल्यू निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 0 से 3 0, इसका मल्टीप्लाई कर दो भाई 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 1500 और 31 पंजे 155, 1655 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना हो जाएगा 1655 रुपए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भले ही ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसा ही। अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में रुपए 7803 हो जाती है, वह धनराशि क्या है? चलिए, आपको अब की बार कैसे इंटरेस्ट कंपाउंड करना है भाई, हाफ ईयरली करना है। ठीक है, अब आधे साल के लिए करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4% है। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, अगर आप आधे साल पे लगाना चाहते हो तो आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 8 महीने पर लगाया था, तो हमने 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था। ऐसे ही इस क्वेश्चन में आप 6 महीने पर, हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ 6 महीने हुए, तो 6 महीने पर इंटरेस्ट कंपाउंड करना है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए। भाई 4% पूरे साल का है, मुझे चाहिए 6 महीने का, 6 महीने को साल बना दो। तो यहां से 12 का भाग कर दिया, इससे ये 2 बारी, 2 से ये 2 बारी। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 2% आ गया। कितने महीने का, 6 महीने का। अब मुझे कितना समय दे रखा है टोटल, तो 1 साल दे रखी है। अब 6-6 महीने के अंतराल पर मैं अगर ब्याज लगाता हूं तो 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगाऊंगा भाई, तो 1 साल में मैं लगा पाऊंगा 2 बारी। 6 महीने बाद, फिर उसके 6 महीने बाद, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में मैं कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंड कर पाऊंगा, 2 बार कर पाऊंगा। तो 2% से 2 बार का डाटा बना दीजिए। अब 2% का मतलब क्या हुआ भाई, 2/100। सॉल्व किया इसको, 1/50 हो गया। ठीक है, अब यहां पर प्रिंसिपल कितना 50, अमाउंट कितना 51, फिर से 2500, फिर से 2601। भाई 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, 51 का स्क्वायर 2601 हो गया। अब आप कहेंगे कि मुझे याद है, भाई मैं कर रहा हूं, स्क्वायर मुझे आते हैं। मैंने स्क्वायर्स पर आपको अगर बताना चाहूं तो मैंने वीडियो भी डाल रखी है, नंबर सिस्टम के मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है स्क्वायर का वीडियो। और जनरली आप 50 से किसी भी नंबर का, बड़े नंबर का स्क्वायर करते हो तो पता करो 50 से कितना ज्यादा है। तो 51 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 किस में जोड़ दो 25 में, और कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इसी 1 का स्क्वायर लिख दो पीछे 2 डिजिट में, और ये हो जाएगा 01। तो 2601 ये स्क्वायर हो गया। और ओरली आएगा आपका, मान लीजिए मुझे 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। 3 किस में जोड़ोगे 25 में, कितना हो जाएगा 28। 3 का स्क्वायर पीछे कर दो भाई, तो 09। तो भैया कितना हो जाएगा 28, 28 और 09, तो भैया 2809 आपका नंबर बन जाएगा। ऐसे ही मुझे 57 का स्क्वायर चाहिए 57 का, तो 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। 7 किस में जोड़ दो 25 में, 32। 7 का स्क्वायर 49, 32 49 आपका स्क्वायर आ जाएगा। ओरली होते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता इन स्क्वायर्स में, 1-2 सेकंड का खेल होता है ये। अब यहां पर प्रिंसिपल कितना 2500, अमाउंट कितना 2601 हो गया आपका। कितना हो गया भाई 2601 हो गया आपका। क्लियर है?
2500, 2601। अभी मुझे क्या दे रखा है, 7803 रुपए हो जाता है। तो हो जाता है मतलब ये क्या है, अमाउंट है। और अगर ये अमाउंट है तो यहां से किसकी वैल्यू है, 2601 की वैल्यू है। तो 2601 के बराबर उसने दे रखा है 7803। अब आप बताइए इससे ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ होगा भाई, तो 26 थी 78, 1 थी 3, तो 3 बार हुआ होगा, हाँ या ना। अब भाई को क्या चाहिए, धनराशि चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो 2500 को किससे गुणा कर दो भाई, 3 से। तो 2500 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 7500 हो गया। दोबारा से सुन लो, जितने टाइम ड्यूरेशन पर रेट आपको इंटरेस्ट कंपाउंड करना है उतने टाइम ड्यूरेशन का रेट निकाल लो। जितनी बार आप ब्याज लगा सकते हो उतनी बार के लिए फॉर्मेट बना लो। तो यहाँ 2 बार के लगा सकते थे तो हमने 2 बार का फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद एक वैल्यू दी होगी और एक वैल्यू पूछी होगी। सिंपल सा फंडा है सीआई सॉल्व करने का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि का अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच अंतर 180 रुपए है। यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज दर 10% हो तो वह धन क्या है। चलो भाई, अब ब्याज दर हमें कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10%। अब ये 10% जो होगी वो वार्षिक होगी, और वार्षिक होगी। मैं ब्याज लगा कैसे रहा हूं, अर्धवार्षिक रूप से लगा रहा हूं भाई, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा हूं। कैसे कंपाउंड कर रहा हूं मैं, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा हूं मैं इंटरेस्ट को। तो भाई आधे साल का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा सीधा सीधा। या फिर आप 10 इंटू 6/12 ये कर लो भैया, तो भी 5% आएगा। अब 5% आएगा, कितने समय के लिए ब्याज लगाना है, 1 साल के लिए लगाना है। तो 6 महीने के गैप से 1 साल में कितनी बार ब्याज कंपाउंड होगी, 2 बार कंपाउंड होगी। तो 2 बार के लिए आप क्या बना लीजिए, डाटा बना लीजिए। तो भाई 5% का मतलब हो गया 1/20। प्रिंसिपल कितना, 20। अमाउंट कितना, 21। ठीक है। अब दूसरी बार क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो बेटा स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400, 21 का कितना होता है भाई, 441 होता है। बन गया डाटा। अरे बोलिए, अभी क्या बोल रहा है वो कि 1 वर्ष का सीआई और 1 वर्ष के एसआई, इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है। देखो, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 20 है, या पहली बार का, तो पहली बार का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 20 हो गया। दूसरी बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 21 हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का हो गया। या दूसरे शब्दों में यहां सीआई कितना आ गया, पूरे 1 साल का, ये आ गया 41। ठीक है, 6 महीने के गैप पर 2 बार लगाया गया होगा, टोटल सीआई 41 आ गया। पहली बार का एसआई कितना है, 20 है। तो 2 बार का एसआई कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 बार ब्याज लगा रहे हो तो एसआई हो जाएगा 40। डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 180 दे रखी है। भाई 1 यूनिट का वैल्यू ही तो, डिफरेंस ही तो दे रखा है मुझे 180 रुपए, हाँ या ना, बोलो भाई। मुझे सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस ही तो दे रखा है 180 रुपए, और वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है यूनिट में। अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, वह धनराशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। व्हाट इज दैट सम, तो भाई सम पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। और प्रिंसिपल यहां पर इस केस में कितना है, 400 है। तो 400 को वैल्यू निकाल लीजिए। तो 400 की वैल्यू सॉल्व करोगे भाई, तो 18 चौके कितना, 72। तो आंसर कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। क्लियर है, 1 0 ये, 2 0 ये, तो 72 के पीछे 3 0, 72,000 रुपए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ, इतना सा छोटा सा सॉल्यूशन है। सेम वही फॉर्मेट चल रहा है, हर बार हम एक ही फॉर्मेट लगा रहे हैं। और अब आप कहोगे कि सर इस सवाल को हम किसी, देखिए मेरा मानना ऐसा है कि हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए जिन कॉन्सेप्ट से हम ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर सके। आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड की जगह 8 सेकंड में निकाल लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको पूरे चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ जाएं, वो बेवकूफी है। आप क्या कीजिए कि 10 की जगह 10 सेकंड में निकले भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर काम कर लिया जाएगा। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले 8 सेकंड में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में सॉल्व होना संभव है। लेकिन 10 तरीकों में से कोई अगर एक तरीका भूल गए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पूरा चैप्टर जब एक ही कॉन्सेप्ट से हम पढ़ रहे होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग एक तरीका और सारे क्वेश्चंस, तो वही अब मैं कर रहा हूं। जब तक अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने सभी एक ही तरीके से, जिसमें हाफ ईयरली, ठीक है। अभी हम कम इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, साथ के साथ इंस्टॉलमेंट भी पढ़ेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों मतलब 1.5 वर्षों में 10% ब्याज दर से अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए है।
सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहां पर भी आपको क्या करना है भाई, 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हाफ ईयरली कितनी होगी, 5% होगी। तो 5% आधे साल का हो गया भाई, 6 महीने का हो गया। अभी यहाँ पर टोटल समय कितना है, 1.5 वर्ष है। अब 6 महीने के गैप पर लगाओगे तो 1.5 साल में कितनी बार लगाओगे, आवाज आ गई होगी क्या, 3 बार। कितनी बार, 3 बार भाई। 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद 1 साल हो गया, फिर 6 महीने बाद 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर का मतलब हो गया 18 मंथ्स। और 18 मंथ्स पर 6 मंथ्स के इंटरवल के साथ अगर आप इंटरेस्ट कंपाउंड करोगे तो कितनी बार कर लोगे, 3 बार। तो भाई 3 बार के लिए आप डाटा बना दीजिए। तो 1/20, ठीक है, 5% का वैल्यू। यहां से प्रिंसिपल 20, अमाउंट कितना हो गया भाई, 20 पर 1 का इंटरेस्ट लग गया 21, ठीक है। अब यहां पर ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया भाई 441, अगेन ये कितना हो गया भाई 8000, ये कितना हो गया भाई 9261 हो गया, ठीक है। 3 बार का डाटा बन गया, स्क्वायर क्यूब 3 बार का हो गया। अब यहां पर टोटल सीआई कितनी आ गई भाई, तो ये आ गई 1261, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सीआई हो गया 1261। अब एक बार का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 400 है, या सीआई कितना है पहली बार का 400 है। पहली बार सीआई एसआई दोनों सेम होते हैं, तो अगर ये 400 है तो 3 बार में कितना हो जाएगा भाई 1200 हो जाएगा। अब मुझे बताओ सीआई और एसआई दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 61 का आ गया। अब 61 यूनिट कितने के बराबर दे रखा है भाई, 244 के बराबर दे रखा है। एक कितने के बराबर आ गया, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दो भाई 4 बारी। अभी उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी चाहिए उसको। अब प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल कितना है भाई 8000, एक का वैल्यू 4000, सॉरी 4 है, तो 8000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौके 32,000। हाँ या ना, कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 32,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व हो चुका होगा। वही नॉर्मल फ्रैक्शन आपका पकड़ना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ना है। जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप रेट लगा रहे हो, इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हो, उतने टाइम ड्यूरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लो, और आप चेक करो कि इतने टाइम ड्यूरेशन में हम कितनी बार ब्याज लगा सकते हैं। अगर 2 बार तो 2 बार का डाटा बनाओ, 3 बार तो 3 बार का डेटा बनाओ, अगर 4 बार तो 4 बार का डेटा बना लीजिए, ठीक है। आप ये कर पाओगे, और अगर आप ये कर पाते हो तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। किसी धन पर 33 सही 1/3% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹5420 है, तो धन क्या है जबकि ब्याज प्रत्येक 4 महीने बाद संयोजित किया जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम अमाउंट एट 33 होल नंबर 1/3 annum फॉर 1 ईयर इज ₹5420। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। देन व्हाट इज द अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 4 मंथ। भाई हर 4 महीने बाद इंटरेस्ट कंपाउंड करना है आपको। चलो तो पहले 4 महीने के अकॉर्डिंग क्या निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 33 सही 1/3%। सॉल्व किया मैंने तो ये 1/3 हो गया होगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन तो बनानी ही बनानी है। हम फ्रैक्शन बाद में बनाएंगे, उसको हम साथ के साथ भी बना सकते हैं। अब मुझे चाहिए लेकिन 4 महीने के लिए, और 4 महीने को साल बनाओगे तो 12 से भाग कर दो भाई। तो यहाँ 4 से 12 कितनी बारी आ गया, 3 बारी। तो फ्रैक्शन क्या निकल के आया, 4 महीने के लिए 1/9 निकल कर आया। अब 4 महीने पर मैं इंटरेस्ट कंपाउंड करूंगा, और 1 साल तक इंटरेस्ट कंपाउंड करना है। तो पहले 4 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद मतलब 8 महीने पर, फिर 4 महीने बाद मतलब 12वें महीने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल में 4 महीने के गैप पर, इंटरवल पर मैं कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंड करूंगा, 3 बार कंपाउंड करूंगा। कितनी बार, 3 बार इंटरेस्ट कंपाउंड करूंगा। तो बढ़िया भैया 3 बार के लिए डाटा बना लो। प्रिंसिपल कितना 9, अमाउंट कितना 10, यहां से कितना 81 स्क्वायर किया, अगली बार इसका स्क्वायर किया, अगेन क्यूब कर दो तीसरी बार के लिए 729, यहां पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा भाई। अब मुझे बताइए यहाँ सी आई कितना आ गया, तो यहाँ सी आई आ गया भाई 271। 1000 से 729 माइनस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 271। अब देखो उधर उसने 271 का वैल्यू कितना दिया है 5420, तो 271 यूनिट बराबर दे रखा है उसने 5420 रुपए, ठीक है। अब इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो 200 471 42 20 बारी कैंसिल आउट हो जाएगा।
हाँ या ना। अब यहां पर उसको चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 729 है, और 729 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये कितना हो जाएगा 729 दूनी 1458, तो 14,580 रुपए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, तसल्ली से, प्यार से, इज्जत के साथ, तमीज से बस सॉल्व करते जाओ। मैंने आपसे बस एक ही बात बोली है कि आपका छमाही तिमाही 4 महीने 5 महीने 2 महीने इनसे घबराना है ही नहीं। आपसे जितने महीने पर इंटरेस्ट कंपाउंड करने को कहे उतने महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, उस रेट को पकड़ो और चेक करो कि आप इतने महीने के अकॉर्डिंग इतने टाइम में कितनी बार ब्याज लगाओगे। अगर 2 बार तो 2 बार का डाटा बनाओ, 3 बार तो 3 बार का डाटा बनाओ, 4 बार तो 4 बार का डाटा बनाओ। बस इतना सा काम बार बार करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उनमें से कोई एक ना एक वैल्यू दी होगी, कोई एक ना एक वैल्यू पूछी होगी। तो अभी फिलहाल CI दिया था तो मैंने 271 के इक्वल ये रख दिया, एक का वैल्यू आ गया 20। प्रिंसिपल चाहिए तो 729 का वैल्यू हमने निकाल लिया, 729 इंटू 20 तो भैया 14,580। क्लियर है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 6,000 रुपए पर 30% की दर से 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रत्येक 4 महीने बाद संयोजित किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, 8 महीने के लिए ब्याज लगाना है लेकिन हर 4 महीने पर लगाना है, तो 4-4 महीने के गैप से 8 महीने में 2 बार ब्याज लगा लोगे और 2 बार ब्याज लगा लोगे और 4 महीने का यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। 30 इंटू 4/12 10% आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 2 बार का डाटा बनाया जाएगा, 10 11 100 121 हो जाएगा। 21 आपका CI हो जाएगा और भाई को चाहिए भी क्या, CI चाहिए। 100 क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू 6,000, 1 का वैल्यू 60, 21 का वैल्यू 1260। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना सा सॉल्यूशन होता है तुम्हारा। पूरा मैथ्स ओरल कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी तमीज के साथ कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने का तरीका, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर काम कर लेते हो तो आप ये क्वेश्चंस सेकंड्स में ओरल निकालोगे बिना पेन कॉपी के। बात समझ रहे हो। ये फर्क बस आपको करना है, इस पर काम आपको करना है कि आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। और मैं आपसे बोल रहा हूं अगर आपको ये चीज सीखनी है, ये बातें सीखनी है, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। जितना सीखना चाहते हो आप, जो जो चीजें सीखना चाहते हो वो चीजें मुझे आप कमेंट में लिख कर दीजिए, मुझे बताइए, मैं वही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली आप सीख पाएंगे। क्लियर है। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिएगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मैं तो बता ही चुका हूं आपको। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने पर। कोई धन 12.5% वार्षिक दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है भाई, वार्षिक किस्तों में इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पर क्वेश्चन आ चुका है। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पर, तो अभी हमारे इस क्वेश्चन पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो CI की जितनी भी टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उन सभी को पढ़ेंगे हम साथ के साथ अभी इसी ही वीडियो में। तो कहीं जाने का नाम मत लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए इंस्टॉलमेंट के लिए पहले फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि किस्त का फॉर्मूला क्या होता है। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला CI के केस में ये होता है बड़े भैया, P/1/1 प्लस R/100। ठीक है। थोड़ा डरावना सा है, (1/1 प्लस R/100 टू दी पावर 2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप बस चेक कर लीजिएगा कि अगर 2 बार है तो 2 बार तक जाइए, अगर 3 इंस्टॉलमेंट हैं तो +1/1 प्लस R/100 का होल क्यूब ये और आ जाएगा, 4 हैं तो 4 बार। थोड़ा डरावना है ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से आपको बहुत टाइम लग जाएगा इंस्टॉलमेंट सॉल्व करने में। लेकिन इंस्टॉलमेंट सॉल्व कैसे करनी है, तो सबसे पहले क्या पकड़ो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ो और जितनी इंस्टॉलमेंट हो उतने साल का डाटा बनाओ, जो मैंने तुम्हें पढ़ा बनाना सिखाया है। तो 12.5% हो गया 1/8। ठीक है। 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं, मतलब 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स रखनी है भाई, तो 2 बार का डाटा बना लो। प्रिंसिपल 8, अमाउंट कितना 9। ठीक, यहां से कितना 64 और ये कितना 81। लेकिन उससे पहले ये डाटा बन गया,
आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पहले ये समझिए कि सीआई की इंस्टॉलमेंट्स काम कैसे करती हैं। सीआई की इंस्टॉलमेंट्स काम करती हैं कि सपोज मैंने 500 रुपए उधार लिए, ठीक है, 500 रुपए पर मुझे लग गया कुछ ना कुछ ब्याज, तो मेरे हो गया एक अमाउंट बन गया होगा। तो अब मैं जो भी पैसे लौटाऊंगा वो पैसे मेरे अमाउंट से कैंसर माइनस होंगे, प्रिंसिपल से माइनस नहीं होंगे। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में पहले प्रिंसिपल चुकाया जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट ली जाती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो पहले आपसे इंटरेस्ट ली जाएगी, उसके बाद आपसे क्या लिया जाएगा, प्रिंसिपल लिया जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट देन प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया ना भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के क्या हो गया, अमाउंट, और अमाउंट में से माइनस करोगे तो पहले क्या लिया जाएगा, इंटरेस्ट ही तो लिया जाएगा, और बचा होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो आप क्या करोगे कि इंस्टॉलमेंट में कुछ इंटरेस्ट और कुछ प्रिंसिपल का पोर्शन आप पे कर दोगे। जो प्रिंसिपल बचा होगा उस प्रिंसिपल पर अगेन इंटरेस्ट कंपाउंड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, और आपको एक अमाउंट फिर से मिल जाएगा और वो आपके इंस्टॉलमेंट के इक्वल होगा। तभी तो आपका 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना भाई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो आप इस बात को समझिए कि पहली बार दिया गया अमाउंट एंड सेकंड टाइम दिया गया अमाउंट दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में चुका ही क्या रहे हैं, अमाउंट चुका रहे हैं। तो पहली बार का अमाउंट और दूसरी बार का अमाउंट दोनों सेम होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो यहां पर ये अगर देखूं मैं तो दूसरी साल प्रिंसिपल 64 रहा होगा और अमाउंट 81 रहा होगा। और अगर ये दूसरी साल का डाटा ना होता, सिर्फ एक साल का होता, तो पहली साल प्रिंसिपल 8 रहता और अमाउंट 9 रहता, हाँ या ना। लेकिन इंस्टॉलमेंट के केस में दोनों बार अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, अगर ये 81 है तो ये भी 81 होगा। तो अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट हैं और इक्वल हैं तो आप 2 बार का डाटा बनाओ और यहां पर अमाउंट को सेम कर दो। अगर 3 इंस्टॉलमेंट हैं और 3 क्या कहते हैं आपका सेम इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं तो आप तीनों को इक्वल कर दो अमाउंट वाले पोर्शन को, और वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखो आप इनको इक्वल करने के लिए 9 और 81 को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से करोगे, और 9 से यहां मल्टीप्लाई करते हो भाई तो 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 72 रहा होगा। बाद में हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 64 रहा होगा, क्योंकि 72 उधार लिए, इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ, मैंने उस पर क्या दे दी, इंस्टॉलमेंट दे दी। इंस्टॉलमेंट देने के बाद में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट देने के बाद फिर से मेरे पास कुछ प्रिंसिपल बचा होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। तो 72 पे मैंने इंस्टॉलमेंट दिया, फिर अगेन 64 बचा, 64 पर इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ, फिर से मैंने एक अमाउंट पे किया। क्लियर है। तो 72 और 64 भैया ये दोनों मिला के हो गए 136। ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया किसके केस में, इंस्टॉलमेंट के केस में। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हर साल प्रिंसिपल अलग रहेगा, पिछली साल किसी और पर लगा होगा, अगले साल किसी और पर लगा होगा, क्योंकि कुछ पैसे आपने वापस भी कर दिए होंगे। तो दूसरी बार का प्रिंसिपल जो होगा वो पहली बार के प्रिंसिपल से कम होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर भाई ने दे रखा है 81 इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान 16,200 दे रखा है। तो द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 16 to 100 रुपीज। ठीक है भाई, तो ये 81 का वैल्यू हो गया 16,200। चलो भाई इससे इसको काट दो 2 बार ही, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, और भाई को क्या चाहिए, तो धन क्या है, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना भाई, 136। 136 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 136 इंटू 200 कर लीजिए, 272। 272 के पीछे 2 जीरो लगा दो भाई। 136 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 272, और पीछे 2 जीरो आ ही जाएंगे। तो 27,200 रुपये आपका क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। क्या हमने फॉर्मेट चेंज किया, नहीं किया। क्या हमने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया, नहीं किया। क्या हमने अपने तरीके को बदला इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, नहीं बदला। क्या हमने छमाही के केस में बदला, नहीं बदला। किस्तों में बदला, नहीं बदला। क्या उससे पहले हमने नॉर्मल क्वेश्चंस में, नहीं बदला। डिफरेंस में नहीं बदला। आगे भी हम बहुत से सवाल करेंगे, उनमें भी नहीं बदलेंगे, परेशान ना होइए। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। कोई धन 20% वार्षिक दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान 7200 है। अ सम ऑफ मनी इज पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम।
if the value of each installment is ₹7200 then what is the sum। तो भाई इंस्टॉलमेंट दे रखी है 7200 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%। कितने इंस्टॉलमेंट हैं भाई, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, बस सॉल्व कर लेना है। तो 20% को सबसे पहले पकड़ लिया हम लोगों ने, इसको बनाया क्या, फ्रैक्शन 1/5। कितनी इंस्टॉलमेंट हैं, 2, तो 2 बार के लिए डाटा 5, 6, 25 और ये 36। क्लियर है। अब दोनों इंस्टॉलमेंट कैसी हैं, इक्वल हैं, तो इक्वल कर लो भाई। तो इक्वल करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 6 से। यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई, 6 से। तो ये कितना हो गया भाई, 30 हो गया। ठीक है, यहां से ये प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 25 हो गया। अब टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 55 आ गया। इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 36 आ गई। 36 का वैल्यू कितना दिया है, बोलिए, 72 दिया है। तो 36 इक्वल्स टू 7200। ये इंस्टॉलमेंट है आपकी 7200 और यहां पर इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही है, 36 आ रही है। अब उसको चाहिए क्या, धन क्या है, प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना है, 55 है। तो 55 का वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है। अब देखो 36 से ये कितनी बार, 2 बार ही। 2 इंटू 55 कितना हो गया भाई, 110 हो गया। तो 11,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, 110 और उसके पीछे 2 जीरो, 11,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए कितना बड़ा सॉल्यूशन है। क्यों ही डरते हो सीआई से, क्या ही ये रखा है सीआई में, मुझे एक बात बताइए, इससे आसान गणित में कुछ और हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसान और कुछ हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कोई धन 25% वार्षिक दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। अब की बार 3 किस्तें आ गई भाई भैया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 10,000 रुपए हो तो धन क्या है। चलो भाई 25% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है। 25% का मतलब हो गया 1/4। प्रिंसिपल कितना, 4। अमाउंट कितना, 5। यही बनाना होता है। बस आप स्पीड में इनको सॉल्व करना शुरू कर दो। अगली बार स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर लिख दीजिए भाई। तो ये कितना होगा, 16 और ये 25 हो जाएगा। अगली बार 3 साल का डाटा बनाना है तो क्यूब कर दीजिए भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट ईयर अमाउंट 125 है, सेकेंड ईयर का 125 रहता, रेशियो क्या रहता, 16-25 का। ऐसा ही पहली साल का क्या रहता, 4 और 5 का रेशियो रहता। लेकिन तीनों बार क्या चाहिए मुझे, अमाउंट इक्वल चाहिए। तो इक्वल करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 से। तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, 100 आ गया। यहाँ 5 से किया तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। और ये कितना है, 64 है ही। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 144 और 100, 244। कितना हो जाएगा, 244 आपका टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहीं पर किस्त कितनी हो गई भाई, 125 हो गई। अब प्रत्येक किस्त का मान मुझे 10,000 दे रखा है। तो 125 का वैल्यू कितना हो गया, 125 यूनिट इक्वल्स टू हो गया 10,000 रुपए। चलो अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो धन क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है 244 का वैल्यू। तो 244 का वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखो उधर 125 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 8 और 10 80 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 80 इंटू 244 कर दीजिए। 80 इंटू 244 कर दीजिए तो कितना हो गया भाई, 1600, 1920 और 32, 1952। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 80 इंटू 244 अगर आप करते हो तो 19,520 आपका आंसर हो जाएगा। कितना लाला, 19,520 मल्टीप्लाई करने के बाद। वही मल्टीप्लाई किया है मैंने। 1600, 200 अट्ठे 1600, 40 अट्ठे 320, तो 1920, 4 अट्ठे 32 और 20 52। क्लियर है। तो 1952। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसा इंस्टॉलमेंट से। अभी कोई धन 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 16.66%। 16.66% को क्या लिख लोगे आप, 1/6 लिख लोगे। ठीक है। अब वार्षिक दर से चुकाया जाता है। तो भाई 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं यहां पर भी, और हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे रखा है 10,290 रुपीज। और 16.66% को आप क्या लिख लोगे, 1/6 लिख लोगे। और 1/6 से 3 साल का डेटा बना लीजिएगा। और बनाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है कि इतना आप सीख चुके होंगे और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दे देंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी तो सूचना होनी चाहिए कि हाँ मैं जो
मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्या वो आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? बात समझ रहे होंगे आप, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, चलो भाई ठीक है, और इसे प्रत्येक रुपए 57,245 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करती है। तो 57,245 रुपीज की इंस्टॉलमेंट उसने बता रखी है हमें, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये बोलता है द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो भाई एनुअली मतलब हर साल पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दे रखा है भाई। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हर, तो टोटल इंटरेस्ट चाहिए उसको, ब्याज चाहिए। क्या चाहिए उसको? ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल नहीं चाहिए अब की बार, उसको इंटरेस्ट चाहिए। चलो फिर भी करते हैं, 7% पकड़ते हैं। चलो भाई ये कितना हो गया? 7/100 हो गया, ये भी बहुत सही है। तो ये 100 और ये अमाउंट कितना हो गया भाई? 107 हो जाएगा। 100 पर 7 का इंटरेस्ट लग गया। कितने किस्त हैं भैया? 2 किस्त हैं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं, तो क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो भाई 100 का स्क्वायर तो जनरली 2 0, 2 0 का स्क्वायर 4 0। अब 107 का स्क्वायर कैसे होगा? तो जैसे भी 50 वाला तरीका बताया था, आप वैसे ही 100 वाला तरीका। मैं देखा भाई कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, 1 से अनंत तक की संख्याओं के स्क्वायर सिखाता हूं मैं आज आप लोगों को। भाई 12 का स्क्वायर दिखा के 100 अनंत तक की संख्या का स्क्वायर, कोई तरीका है? आप बताओ। ये देखो 107 का स्क्वायर आप ओरल करोगे, 100 से कितना ज्यादा है? 7, 7 इसमें जोड़ दो 114, ठीक है, और 7 का स्क्वायर इसमें पीछे लिख दो भैया, तो ये कितना हो गया? 49 हो गया। ये स्क्वायर हो गया। ओरल करोगे आप 115 का स्क्वायर चाहिए मुझे, ओरल करोगे आप, 15 ज्यादा है 100 से, 15 उसमें जोड़ दिया 115 में, 130 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर पीछे करोगे 225 हो जाएगा। 225 में बेटे 2 डिजिट लेने तो 25, 2 जोड़ दो 130 को, तो 132 25 आंसर आ जाएगा। 108 का स्क्वायर चाहिए, 100 से 8 ज्यादा है, 8 जोड़ दो 108 में, 116 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर पीछे लिख दो, 64 हो जाएगा, तो 116 64 आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये ओरल है, कुछ नहीं करना होता भाई। स्क्वायर्स को तरीके से समझोगे, तरीके से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आसान नजर आएंगी, लेकिन खामा खा उल्टा सीधा पढ़ोगे, उल्टी सीधी चीजें पढ़ोगे तो भैया कभी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर भी हो गया, साथ के साथ हमारा सीआई भी चल रहा है और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ यहां पर। तो अभी मुझसे क्या बोल रहा है वो? इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो पहले इक्वल कर लो। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 107 से करोगे। यहां पर भी कितने से करोगे भाई? 107 से करोगे। 107 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया भाई? 10700, और ये कितना है? 10,000 पहले से है ही। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया भाई? 20,700 हो गया, ठीक है। ये हो गया टोटल प्रिंसिपल। अब ऐसे ही टोटल अमाउंट निकाल लो, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 11,449 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 11,449। दोनों को ऐड कर लो, टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कुल ब्याज, इंटरेस्ट पूछा है, मुझसे प्रिंसिपल नहीं पूछा। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे कि टोटल अमाउंट निकाल लो। तो 11,000 11,000 22,400 849 98, तो ये कितना हो जाएगा? 22,898 98 हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए यहां से ब्याज कितना आ गया? तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दो भाई, तो 2,198 आपका इंटरेस्ट आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? इंटरेस्ट आ चुका होगा, सीआई आ चुका होगा इंस्टॉलमेंट के केस में। लेकिन हर एक इंस्टॉलमेंट दे रखी है मुझे 57,245। तो इंस्टॉलमेंट कितने की है भाई? 11,449 की, और जो कितने के बराबर है? 57,245। तो 11 पंजे 55, 2 पंजे 2,000, 4 पंजे 2,000, तो 55 और 2 57,000, 49 पंजे 245। क्लियर है? तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया भाई? 5 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 5 बार कट गया। अब इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट कितनी आ रखी है हमारी रेशियो में? 2198। 2198 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2198 इंटू 5 कर लो भाई, 10,500 हो जाएगा, और 10,500 प्लस 500, 10 कम 500 तो 490, तो 10,990 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या आंसर आएगा? 10,490। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा 10,990 इस क्वेश्चन का आंसर।
ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डेटा जो दे रखा था वो भी कैलकुलेटिव दे रखा था, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ क्योंकि हमें स्क्वायर्स आते हैं, हमें कैलकुलेशन करना आता है, हमें अच्छे से, अगर जितना अच्छे से कैलकुलेशन करना आता है तो हमारे लिए चाहे नंबर्स बड़े हों, डिजिट्स ज्यादा हों, चाहे क्वेश्चन में कंटेंट कैलकुलेटिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन अच्छी आती है। अगर हमारी कैलकुलेशन पर कमांड अच्छी है तो हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन वीक होगी तो हमें ये कैंसिल आउट करने में, इतने बड़े नंबर्स के मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में टाइम लग जाएगा, सबट्रैक्शन करने में टाइम लग जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर हमारी वीक हैं तो हमें बहुत समय लग जाएगा। उससे बचने का एकमात्र तरीका कि आप सबसे ज्यादा काम किस पर कीजिए, कैलकुलेशन पर कीजिए। पर डे कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा तक कैलकुलेशन पर काम कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो बहुत अच्छे तरीके हैं। क्लियर है? तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 वापस करेगा, बहुत अच्छे, और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 वापस करेगा, ये भी ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या है। मतलब देखिए, अभी हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उनमें इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, लेकिन इस क्वेश्चन पर बात करते हैं हम तो फर्स्ट ईयर पर 3150 दे रहा है, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यहां दे रहा है वो 4410 रुपए दे रहा है। ठीक है, तो अब इसी जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें दे रखी है 5%। मतलब कहने का ये है कि अब दोनों साल हमारा इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो गया। अब अलग अलग अगर इंस्टॉलमेंट हो गए, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो भाई बेसिकली तो आप लोगों को कोई भी पैसे एक्स लेट करने पड़ेंगे, एक्स पर 105% लगाओगे, फिर माइनस 3150 करोगे, फिर इंटू उस पर 100 होल पर 105% फिर से लगाओगे, और इक्वल्स टू 4410 लिखोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। लेकिन देखिए इधर 5% यहाँ 4410 के लिए 2 बार काउंट होगा, तो ये 2 बार का डाटा बनाएगा, और 3150 वाले केस में 1 बार होगा तो एक बार का डाटा बनाएगा, तो ये 1 साल बाद है, ये 2 साल बाद है। चलो भाई, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ। प्रिंसिपल कितना डाला, 20, अमाउंट कितना भैया 21, 2 बार का डाटा बना लो 400 और 441। अब देखो इंस्टॉलमेंट अलग अलग हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट भी अलग अलग होंगे, क्योंकि पहली साल आपने 3150 रुपए पे किए, तो आप पहली साल कितने पे कर रहे हो भाई, अमाउंट कितना पे कर रहे हो, 21 पे कर रहे हो, तो 21 का वैल्यू कितना हो गया, 3150 हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट के केस पर बात कर रहे हैं हम, डेटा वही बना है लेकिन अभी इसको बोलने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि ये पहली बार का अमाउंट है, ये 400 और 441, तो ये रेशियो सेकेंड ईयर के लिए रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, ये रेशियो फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट का फर्स्ट ईयर यानी कि आपके स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल और दूसरे साल के अमाउंट का रेशियो रहेगा, ये प्रिंसिपल और ये पहली साल के अमाउंट का क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। तो यहां से अमाउंट 21 का वैल्यू 3150। अब आप 20 का वैल्यू निकाल लो भाई, तो 20 का वैल्यू कितना आ गया प्रिंसिपल, तो 21 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 बारी 210 और 105 315, 15 150 बारी, 150 इंटू 20 कर दो भाई, तो 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब देखो दर दूसरी साल का अमाउंट क्या रहेगा, 441 रहेगा, तो 441 का वैल्यू कितना दिया है भाई, तो ये दिया है 4410। कितना दिया है, 4410 दिया है मुझे, अरे हाँ या ना, 1400, हाँ या ना। अब वहीं पर प्रिंसिपल क्या होगा आपका, तो प्रिंसिपल 400 भाई, तो 400 का वैल्यू निकाल लो। अब 400 का वैल्यू निकालते हो तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 10 बारी 10 इंटू 400, तो ये हो गया 4000। ठीक है, तो पहली साल का प्रिंसिपल 3000, दूसरी साल का प्रिंसिपल 4000, दोनों को मिला दिया तो उत्तर आ गया 7000। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, टोटल 7000 रुपए आपका इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ गया। क्या किया बताओ मैंने, कुछ ज्यादा किया भाई, जैसे उसने मुझे इंस्टॉलमेंट अलग अलग कर दी उसी हिसाब से मैंने इंस्टॉलमेंट को अलग अलग करके सॉल्व कर दिया, लेकिन डाटा वही रहा, कंटेंट बनाने का वही रहा, सॉल्व करने का फॉर्मेट वही रहा भाई। पहले साल का अमाउंट 21 का वैल्यू 20 का वैल्यू निकाल लिया प्रिंसिपल का, दूसरे साल का अमाउंट 441 उसका वैल्यू दे रखा है, तो भाई इसका वैल्यू दे रखा है 4410, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कट रहा है 10 बार, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, इसका वैल्यू कितना भाई 3150, तो ये कितने बार 150 बार,
तो ये कितना हो जाएगा भाई, 150 से मल्टीप्लाई करके 3000। अब देखो प्रिंसिपल 3000 और 4000 कितना हो गया, 7000। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। हाँ या ना, कितना आसान था ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो लाला, इस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से 5%, ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में 420, दूसरे वर्ष के अंत में 1323, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 420 रुपीज पे कर रहा है वो, ठीक है। सेकंड ईयर के एंड पर कितने कर रहा है भाई, 1323 पे कर रहा है वो। अब करना क्या है आपको, सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। क्या कह रहे हो कि सर जी इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको ईमानदारी के साथ कमेंट में लिखकर जरूर देंगे। तो आप आंसर दोगे कमेंट में लिखकर तो मुझे बेहद खुशी होगी, और अगर मुझे बेहद खुशी होगी तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा और ऐसे ही आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अर्धवार्षिक 4 महीने पर, 3 महीने पर, मतलब छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए वो इंटरेस्ट कंपाउंड करवाता है, तो ऐसे सवाल आप कर पाओगे। ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सभी मेथड, आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका काम क्या है, ईमानदारी से कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम सीआई के एक और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी तरीके के साथ सॉल्व करेंगे उसको भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।